हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हार्ट। एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हार्ट देखने से पहले हम चैम्बर ऑफ द हार्ट देखते हैं। हार्ट में कितने 4 चैम्बर। यह है राइट एट्रियम, यह है राइट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल, सो दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये 4 चैम्बर है। हम एक बार एक बात करते हैं, पहले राइट एट्रियम की बात करते हैं। तो राइट एट्रियम देखो सुपेरियरली एक ओपनिंग है, इसको बोलते हैं ओपनिंग फॉर द सुपीरियर वेना कावा, और इंफीरियरली ओपनिंग फॉर द इंफीरियर वेना कावा। अगेन अपर इन ऑफ द हार्ट में देखो देयर इज अपेंडेजेस और एक प्रोजेक्शन है टुवर्ड द लेफ्ट साइड जो कवर करती है रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा एंड द इन्फर्निबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल को, उसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। सेकेंड कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में देखोगे सुपेरियरली एक ओपनिंग है, ओपनिंग फॉर द पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग है। तो कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में देखोगे तो यहां से निकलती है असेंडिंग अयोटा, सो दिस इज द ओपनिंग फॉर द असेंडिंग अयोटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल जो कंटिन्यू करेगी आर्च ऑफ अयोटा में, सो दिस इज द ओपनिंग इन द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज असेंडिंग अयोटा। पोस्टीरियरली देखोगे यहाँ पे ये कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग होती है, 2 राइट साइड दैट इज द राइट साइड एंड 2 लेफ्ट साइड। इस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी, ओपनिंग फॉर द पल्मोनरी वेन्स। ठीक, तो कौन सा है? चैम्बर ऑफ द हार्ट। आप देखते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट को पहले एक्सटर्नल फीचर देखने से पहले हम पहले देखते हैं यहाँ पे एनाटोमिकल पोजिशन। ठीक है, तो एनाटोमिकल पोजिशन देखने से पहले हम देखते हैं एपेक्स ऑफ द हार्ट। ये पॉइंटेड पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज एपेक्स ऑफ द हार्ट, इट लाइज इन द लेफ्ट साइड इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। सो ये एपेक्स ऑफ द हार्ट मिलने मिलाती है लेफ्ट वेंट्रिकल जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे तो कौन सा है? एपेक्स ऑफ द हार्ट। एंड पोस्टीरियरली दिस इज नोन एज द बेस ऑफ द हार्ट। सो दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट इज मेनली फॉर्म बाय द लेफ्ट एट्रियम एंड पार्शियली बाय द राइट एट्रियम। सी दिस इज नोन एज द बेस ऑफ द हार्ट। तो आप इसको रखते हैं एनाटोमिकल पोजीशन में। तो जो एपेक्स ऑफ द हार्ट है उसको रखेंगे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, और थोड़ा पाम पे जो हाथ रखे उसको हम टील कर देंगे डाउनवर्ड्स की तरफ। सो दिस इज द एनाटोमिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट। पहले ऐसे रखा हमने, थोड़ा सा टील कर दिया, सो एनाटोमिकल पोजीशन ऑफ द हार्ट। सो दिस इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट, दिस इज द पोस्टीरियरली दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब इसको होते 4 बॉर्डर। ये होता है राइट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर एंड द अपर बॉर्डर। तो 1 बाय 1 देखते हैं बॉर्डर ऑफ द हार्ट। सो राइट बॉर्डर एक्सटेंड करता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के बीच में, इस बॉर्डर बोलते हैं राइट बॉर्डर, जो मेनली फॉर्म बाय द राइट एट्रियम। सो फॉर्म बाय द राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के बीच में होती है। कौन सी? राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। सेकेंड होती है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है, कौन सा? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज मेनली फॉर्म बाय द राइट वेंट्रिकल एंड partially by the apex of the left ventricle of the heart. So this is the inferior border of the heart, जो सेपरेट करती है कौन सी? स्टर्नोकोस्टल सरफेस को डायफ्रामेटिक सरफेस पे। ये कौन सी? डायफ्रामेटिक सरफेस, जिस पे पाम पे हाथ रखा हुआ है, हार्ट रखा हुआ है, उसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। तो डायफ्रामेटिक सरफेस को स्टर्नोकोस्टल सरफेस से डिफरेंशिएट करती है कौन सा? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट। थर्ड होती है लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट, जो कन्वेक्सिटी दिखाई दे रहा है हार्ट में लेफ्ट साइड में, इसी बोलते हैं लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ये इल डिफाइंड होती है, जो एक्सटेंड करता है कौन सा? एपेक्स ऑफ द हार्ट से लेफ्ट ऑरिकल तक। सो दिस इज लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम। सो कौन सा? यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। अपर बॉर्डर को एंटीरियरली असेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक हिडन कर देता है, ढक के देता है। तो पोस्टरली देखेंगे यहाँ पे यहाँ दिखाई देगा आपको ये कौन से? लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, दिस इज द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। सो अपर बॉर्डर इज फॉर्म बाय द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। सो द हार्ट हैविंग अ 4 बॉर्डर, दैट इज द राइट बॉर्डर, inferior border, left border and the upper border. Now the surfaces of the heart. So heart having a 3 surface. This is the sternocostal surface. Sternocostal surface is the largest surface, also known as the anterior surface, is formed by the right atrium, right ventricle and left ventricle. So this is the sternocostal surface or the anterior surface of the heart.
Second is the left surface. So this surface of the heart is known as the left surface of the heart. So this is the left surface of the heart is formed by the left ventricle and left auricle of the left atrium. So this is the left surface of the heart. This is the convex. And third is the diaphragmatic surface. So diaphragmatic surface is lying on the central tendon of the diaphragm. So in this demo, suppose this is the diaphragm, or the palm is like a diaphragm. So it lies on the diaphragm. So this surface, the surface which is related to the palm, is known as a diaphragmatic surface of the heart. So this is the diaphragmatic surface of the heart, which is mainly formed by the left ventricle and the right ventricle of the heart. So this is the diaphragmatic surface of the heart. Now, the chamber, between the chamber of the heart, there is a groove or sulcus is present. Okay. So anteriorly, between the right ventricle and the right atrium, this is known as the anterior arterioventricular groove. So this is the anterior arterioventricular groove, which extends vertically downwards to reach the inferior border, turns backward and continue as a posterior interventricular groove. So this is continue as a posterior arterioventricular groove. This is the posterior arterioventricular groove. Second is the anterior interventricular groove, which lies between the left ventricle and right ventricle, extend downwards to reach the apex of the heart and turns backward to reach the diaphragmatic surface between two ventricles, known as a posterior interventricular groove. So this is the posterior interventricular groove. And third one is the interarterial groove. So this is the right atrium. This is the opening for the superior vena cava, opening for the inferior vena cava. So this is the left atrium and this is the right atrium. You can see this is the left atrium and this is the right atrium. Between the right atrium and left atrium, there is another groove known as a interarterial groove. So this is the interarterial groove of the heart. And posteriorly, you can see this is the left atrium, this is the left ventricle, this is the right atrium, this is the right ventricle. So between these atrium and ventricle, there is a groove known as a posterior right arterioventricular, left arterioventricular groove. And meeting point, that is a interarterial groove, interventricular groove, and the arterioventricular groove is this point is known as a crus of the diaphragm. So this is about the external feature of the diaphragm. Thank you.